आज का जो विषय है कि हमारी जर्नी में, हमारी यात्रा में दुखों का होना जरूरी है। हमारी मसीही यात्रा में दुखों का होना जरूरी है। और अब आप अपने आप से कई सवाल करते होंगे अभी ये विषय को सुन करके कि वाकई में कि हमारी मसीही यात्रा में, हमारी मसीही जर्नी में क्या सफरिंग का होना जरूरी है, दुखों का होना जरूरी है? यदि दुखों का होना जरूरी है तो यीशु मसीह में आने का क्या फायदा? कई लोगों का यह सवाल होता है। यदि दुखों तकलीफों से ही हमने मसीह में आकर के हमने गुजरना है तो दुख और तकलीफों में हम रहेंगे और उसमें कठिनाइयों में हम रहेंगे और मसीह में आने का क्या फायदा? तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे कई लोगों के मनों में होते हैं जो मसीह में नए नए आते हैं। तो वो कहते हैं कि हम मसीह में इसलिए आए हैं ताकि दुखों और तकलीफों से हम आजाद हो सकें। हमारे इस जर्नी में, हमारी जिंदगी में कोई भी दुख मुसीबतें ना आए, कोई प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां ये ना आए। पर मैं आपको मेरे प्रियो बताना चाहता हूं कि मसीही जिंदगी में दुख और मुसीबतें और परेशानियां, कठिनाइयां आनी जरूरी हैं। तूफान आने जरूरी हैं, आंधियां आनी जरूरी हैं। क्योंकि जितनी देर तक आंधियां नहीं आएंगी, तूफान नहीं आएंगे, कठिनाइयां नहीं आएंगी तो हमारी मसीही जिंदगी की यात्रा में हमें कोई भी अनुभव नहीं मिलेगा। यदि सब कुछ आराम से मिल गया, यदि सब कुछ हमें बड़े आराम से मिल गया, हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स, आशीषें, बरकतें सब आराम से मिल गई और बड़े इजी वे के साथ मिल गई, तो उसकी कोई भी वैल्यू हमारी जिंदगी में नहीं रहेगी। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि इजी वे के द्वारा, आसान तरीके के द्वारा मुझे आशीषें और बरकतें मिलें। पर मेरे प्रियो, वचन में, बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में यहोवा का वचन कुछ और ही इसके बारे में बयान करता है और आज मैं आपको कुछ वचनों की ओर मैं लेके जाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिनती उसका 33 अध्याय में, यदि आपके पास अपनी बाइबल है, आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। और मैं आपको उन वचनों में पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क जरूर दूंगा कि आप उसमें से आप टिक मार्क जरूर करें कि कितनी जगह पर इज़राइल के लोग जो थे वो स्टॉप किया जब वो मिस्र से निकले। मिस्र से जिस दिन वो मिस्र से निकले तब से लेकर यर्दन के उस नगर में या यर्दन की उस नदी तक जब तक वो पहुंचे हैं, कितने स्टॉप उन्होंने लगाए और या कितनी बार वो रुके। ये आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क होगा और आप उसको अंडरलाइन करना। पर मैं आपको उसका आंसर तो मैं आपको दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप उसको अंडरलाइन करना, क्योंकि आपको फिर एग्जैक्टली पता लगेगा कि कितनी बार वो रुके थे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन जो स्टॉप्स जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो उन्होंने बार बार वो रुके हैं, उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि यहोवा का वचन आज हमें इन स्टॉप से, या ये जो इज़राइल के लोग मिस्र की गुलामी से जब निकले, मूसा उनको निकाल कर लेकर आया और जब वो रुके हैं तो जगह जगह पर उन्होंने तंबू गाड़े हैं, जगह जगह पर उन्होंने डेरे लगाए। और जहां पर उन्होंने डेरे लगाए, जहां पर उन्होंने तंबू लगाए, वहां पर वो रुके हैं। और आप उसको काउंट कर सकते हैं, 42 टाइम्स, 42 बार वो वहां पर रुके, मिस्र से लेकर के और यर्दन की उस नदी तक। क्योंकि उन्होंने यर्दन को पार किया तो यर्दन के बाद क्या था? कनान देश था, जो कि यहोवा ने उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उस कनान की
भूमि में जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, मैं वहां पर आपको लेके जाऊंगा। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी मेरे प्रियो एक जर्नी है, एक यात्रा है। हमारी जिंदगी एक इस संसार में एक यात्रा है जिसमें से आप होकर हम सब होकर गुजर रहे हैं। और हमारी जिंदगी की इस यात्रा में बहुत सारे ऐसे स्टॉप आएंगे, ऐसे रुकावटें आएंगी, ऐसे हमें रुकना पड़ेगा जहां पर हमें रुक करके यहोवा की ओर ताकना पड़ेगा और उस मुसीबत और उस परेशानी, उस कठिनाई का हमें सामना करना पड़ेगा। और जितनी देर तक हम उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसका मतलब हमारा ध्यान पीछे की ओर ही लगा रहेगा। याद करें, जब इजरायली लोग जब मिस्र से निकले और जैसे ही वो मिस्र से निकले, आगे जो था वो लाल सागर आ गया और एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। पर कई लोग जो थे उनका ध्यान पीछे की ओर था। उनका ध्यान पीछे की ओर इसलिए था क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें वहां पर बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा था। वहां पर हमें जिंजर भी मिल रहा था, गार्लिक भी मिल रहा था, वहां पर हमें अच्छा सब कुछ मिल रहा था। पर ये व्यक्ति हमें वहां से निकाल कर क्यों लेके आ गया? ये अच्छा होता कि हम भी अपने भाइयों के साथ वहां पर हम दफनाए जाते। यानी कि वो मंडली जो वहां से निकली इजरायलियों के साथ और वो बुड़बुड़ाने लगे। मूसा का ध्यान और इजरायलियों का ध्यान वो भटका रहे थे, यानी कि पीछे की ओर वो चाहते थे कि ये लोग देखें। पर उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि आगे उन्होंने जो उनके आगे चुनौती आई थी उनका सामना करने के लिए यहोवा बिल्कुल उनके साथ था। और यहोवा ने उस चुनौती का सामना करने के लिए, उस लाल सागर को पार करने के लिए उनकी सहायता और मदद करी। आज मसीही व्यक्ति कहता है, जब मैं चर्च में आऊं और मेरे जीवन में कोई मुसीबतें ना हो, मेरे जीवन में कोई परेशानियां ना हो, मेरे जीवन में कोई भी कठिनाइयां ना आए, कोई भी चैलेंजेस ना आए, कोई चुनौतियां ना आए। पर ऐसा मेरे प्रियो कैसे हो सकता है? क्योंकि यहोवा का वचन जो है वो सत्य है और दो धारी तलवार से भी तीखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि यीशु मसीह ने हमें बोला है कि उसके साथ, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा? यीशु मसीह के ऊपर कठिनाइयां आई, यीशु मसीह के ऊपर सताव आया, यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, हाथों पांव में कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज डाला गया और उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हो गए। तो आप और मैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे विरोधता में कोई नहीं हो सकता, या हम किसी की विरोधता ना झेलें, या हम किसी की विरोधता झेलने के योग्य नहीं है, या कोई कलेश झेलने के योग्य नहीं है, या मुसीबत और परेशानियों में से हम नहीं निकलने के योग्य हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जितनी देर तक हमारी मसीही जिंदगी में सताव और मुश्किलें और परेशानियां नहीं है, उतनी देर तक हम उस ब्लेसिंग्स में, उस स्वर्गीय राज्य में हम नहीं पहुंच सकते जो यहोवा ने मेरे और आपके लिए वो रखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि अंत के दिन चल रहे हैं। वी आर लिविंग इन लास्ट डेज। अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में लोग जो हैं वो वचनों के खिलाफ हो जाएंगे, यहोवा के सेवकों के खिलाफ हो जाएंगे। अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में ऐसी झूठी झूठी अफवाहें जो है वो दुनिया में आएंगी, अलग अलग बीमारियां आएंगी। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये विश्वास करते हैं कि जो आपके सामने हो रहा है और मेरे सामने हो रहा है, इस दुनिया में हो रहा है और वचन के मुताबिक हो रहा है, इसको देखते हुए हम कहते हैं कि वाकई में अंत जो है वो नज़दीक है। मिस्र से लेकर इजराइल तक, जो इजरायली लोग जो थे मिस्र से जैसे ही निकले हैं, और जब तक उनको यहोवा का वचन नहीं मिल गया माउंट सनई के ऊपर, सनई पर्वत के ऊपर, आपको पता है मिस्र से लेकर सनई पर्वत तक उनको 7 सप्ताह उनको लगे वहां तक पहुंचने के लिए।
और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे और यहोवा ने मूसा को उस पहाड़ के ऊपर बुलाया, सनई पर्वत के ऊपर बुलाया, और यहोवा ने इजरायली लोगों को वचन दिया। ऐसे नहीं वो उस कनान देश में पहुंच गए, योशुआ और कालेब जो थे वो कनान देश में पहुंच गए। उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, और रोटी की समस्या भी थी, पानी की समस्या भी थी। पर यही याद रखना, जहां पर रोटी की समस्या आई वहां पर यहोवा ने उनको रोटी खिलाई, जहां पर पानी की समस्या आई वहां पर यहोवा ने उनकी प्यास बुझाई, जहां पर उनको रास्ते की जरूरत थी कि रास्ता तैयार हो वहां पर यहोवा ने उनके लिए रास्ता तैयार किया। यहां पर यह जरूरत थी कि इजरायलियों के लिए यहोवा लड़े, वहां पर यहोवा इजरायली लोगों के लिए लड़ा भी। क्योंकि आपकी जीवन में, आपकी यात्रा में, मसीही यात्रा में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां, ऐसी परेशानियां आएंगी, और आप ये मत सोचें कि मसीह में आ गए और अब आरामदायक जिंदगी है। मेरे प्रियो, बहुत सारे दुखों और कलेशों को झेल करके हमें स्वर्ग राज में पहुंचना है। मैं आपको 42 जो स्टॉपेज के बारे में मैं आपको बता रहा था, और मैंने आपको बोला है कि उस 42 स्टॉपेज के बारे में आप देखना कि कहां कहां पर उन्होंने वो तंबू अपने गाड़े। और जब हम भजन सीता हम 42 में पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी 42 नंबर ही है भजन सीता। भजन सीता 42 नंबर में जब 42 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद कहता है कि यहोवा मैं तुम्हें यरदन का जो भूमि है, यरदन की जो भूमि है वहां पर मैं तुम्हें स्मरण करता हूं। यहोवा मैं तुम्हें यरदन के लैंड में, यरदन की भूमि में मैं तुम्हें क्या करता हूं? स्मरण करता हूं। और जब आप गिनती उसका 33 अध्याय और उसका 49 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर आप लास्ट स्टॉपेज जो 42 जो स्टॉपेज हैं वहां पर आप देखेंगे कि जो लास्ट स्टॉपेज जो था वो यरदन नदी के ऊपर, उन्होंने यरदन की भूमि पर उन्होंने उस स्टॉपेज को और उस तंबुओं को उन्होंने गाड़ा। और भजन सीता 42 में ही दाऊद जो है वो अपने दुखों को वो बयान कर रहा है, वो अपनी तकलीफों को बयान कर रहा है। यहोवा तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया, दुश्मन मेरे ऊपर आकर चढ़ाई करने लगे। वो दुखों का, दाऊद का जो है वो भजन जो है वो दुखों का भजन है। पर दाऊद भी 6 वचन में कहता है कि यरदन की लैंड में आकर के, यरदन की भूमि में आकर के यहोवा मैं तुम्हें पुकारता हूं। इसका मतलब यरदन आपका लास्ट स्टॉपेज है। तो इसका मतलब अभी हम जो स्थान में हम रह रहे हैं, और जो सिचुएशन में हम रह रहे हैं, और जो हम परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, और जो हम इस डिस्पेंसेशन में, जो युग में हम रह रहे हैं, ये पता क्या है? ये हम यरदन में ही रह रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, इस स्टॉप के बाद हमें उस शहर में जाना है जो यहोवा ने मेरे और आपके लिए वो तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक वचन को मैं आपको देना चाहता हूं, और वो वचन जो है वो है निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। निर्गमन और उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को कहा कि जब तू इजराइलियों के बीच में जाएगा तो इजराइलियों को बोलना कि मैं हूं जो हूं ने तुम्हें भेजा है। किसने भेजा है? मैं हूं जो हूं ने तुम्हें भेजा है। आई एम दैट आई एम हम इंग्लिश में हम देखते हैं। पर जब हम इब्रानी भाषा में मेरे प्रियो जाएंगे तो इब्रानी भाषा में लिखा है अहिये अशर अहिये। अहिये अशर अहिये का मतलब है मैं हूं जो सो हूं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये मैं हूं जो ये शब्द आया है इब्रानी भाषा में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्रानी भाषा में यदि हम इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये इसमें मैथमेटिकल भी है क्योंकि इसकी वैल्यू भी है। इसमें यदि नॉर्मल वैल्यू में हम देखेंगे, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 42 निकलती है। जब अहिये को हम देखेंगे, अहिये एलफ हे योद हे। कई लोगों को हिब्रू का पता नहीं लगेगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिब्रू अल्फाबेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलफ हे योद हे जो है ये हिब्रू अल्फाबेट है, और जिसकी वैल्यू 21 निकलती है। और वहां पर एक और अहिये है,
एक और आईए है और उसकी भी 21 निकलती है वैल्यू, और 21 और 21 प्लस कितना किया तो 42 बनता है। और यदि हम उसके बीच का जो शब्द है अशर, आइए अशर, आइए अशर की हम उसकी नॉर्मल वैल्यू देखेंगे तो उसकी नॉर्मल वैल्यू 42 ही निकलती है मेरे प्रियो। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यहोवा का एक वायदा यहां पर छुपा हुआ था कि 42 नंबर से मैं आपको 43 में यानी कि आराम में मैं लेकर जाऊंगा। यदि आप 42 नंबर को 4 और 2 को आप प्लस करेंगे तो 6 बनता है। तो आपको पता है कि यहोवा ने 6 दिन इंसान को बनाया, छठे दिन इंसान को बनाया और 6 दिन जो है पूरी कायनात को बनाया, और 7वें दिन विश्राम करने के लिए जो यहोवा ने विश्राम के दिन को पवित्र ठहराने के लिए बोला है, ठहरने के लिए बोला है, ताकि विश्राम का दिन जो है वो पवित्र ठहराया जाए। और यहोवा ने इस दिन को ब्लेस किया। और यदि हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आता है। यहोवा हमें 42 नंबर से 43 नंबर में लेके जाना चाहता है, यानी कि एक दुखदायक जगह से एक आरामदायक जगह में लेके जाना चाहता है। पर उससे पहले मेरे प्रियो, हमें बहुत सारी कुर्बानियों में से, बहुत सारी प्रॉब्लमों में से, बहुत सारी दिक्कत परेशानियों में से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी वो हमारे लिए 43 नंबर वो रखा होगा, यानी कि 7वां दिन। अब एक और मैं आपको वचन देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि जो बीस्ट है, जो पशु है, उसको अधिकार दिया गया है। 5 वचन में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये 42 नंबर जो है मेरे प्रियो, जो स्टॉप वहां पर इजरायली लोगों ने गिनती उसका 33 अध्याय में 42 स्टॉप लगाए हैं, और यहां पर 42 महीनों तक उस इंसान को अधिकार दिया गया है। क्या करने के लिए? 42 महीनों तक अधिकार दिया गया है, और उसका जो निंदा करने के लिए उसका मुंह खोला गया, उसको मुंह दिया गया निंदा करने के लिए। ये किसकी ओर इशारा करता है? वो उस एंटी क्राइस्ट की, उस मसीही विरोधी जो शक्ति है उसकी ओर इशारा करता है, क्योंकि 42 महीने जो है या 42 नंबर जो है वो एक सफरिंग को दर्शाता है। 42 नंबर, एक बार फिर बोलना चाहता हूं, 42 नंबर जो है वो एक दुखदायक घड़ी को दर्शाता है, सफरिंग को की ओर इशारा करता है, और कठिनाइयों और परेशानियों की ओर इशारा करता है। क्योंकि ये 42 महीने तक उसको, 42 महीने पता कितने हुए? 42 महीने हुए 3.5 साल। 3.5 साल का कलेश होगा, 3.5 साल का महाकलेश होगा। ये 42 जो शब्द है ये हम गिनती उसका 33 अध्याय में भी हम देखते हैं, क्योंकि वो वहां पर भी इजरायली लोग जो थे वो 42 बार उन्होंने तंबू गाड़े, और उसके बाद वो कनान देश में योशुआ और कालेब वहां पर प्रवेश किए, और वहां पर 43वां नंबर यानी कि 7, 4 और 3 7वें उस आरामदायक जगह में वो पहुंचे, और यहोवा ने वो ब्लेसिंग और आशीषें वो उनके लिए मेरे प्रियो रखी थी। तो ये आइए अशर आइए का मतलब है मैं हूं जो हूं। यही आइए अशर आइए 42 जब उन्होंने तंबू लगाए 42 बार, वहां पर ये आइए अशर आइए उनके साथ था, यानी कि यहोवा उनके साथ दुखों में था, यहोवा उनके साथ परेशानियों में था। यदि उन्होंने 42 बार अपने तंबू गाड़े हैं तो यहोवा ने कहा मैं हूं जो हूं, मैं भी आपके साथ दुखों में सहभागी हूं। जब आप दुखों से, परेशानियों से, तानों से और प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं मसीह की खातिर मेरे प्रियो, ये याद रखना, यहोवा कहता है आइए अशर आइए, मैं हूं जो हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मसीह में आ जाना बस आराम है, बस कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Nobody preach about the suffering। कोई भी सफरिंग के बारे में प्रीच करना नहीं चाहता। सब आजकल बोलना चाहते हैं किसके बारे में? कि आपका वीजा लग जाएगा, बाहर चले जाओगे,
आज आप यहाँ ऐसा हो जाएगा, आपकी लॉटरी निकल आएगी, आपके लिए ये भविष्यवाणी करते हैं, आप ऐसा हो जाएंगे, आपका इतना बड़ा घर हो जाएगा, आपके पास अपना प्लेन हो जाएगा। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं आज, और लोगों को यहोवा का वचन नहीं बल्कि और ही खुराक दिए जा रहे हैं, और ही बातें दिए जा रहे हैं, और इस दुनिया की बातें जो हैं वो उन लोगों को वो नाश की ओर लेकर जा रही हैं। ऐसी भविष्यवाणियां होती हैं कि आपके पास गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, पैसा, बैंक बैलेंस, आपके एटीएम में पैसे आ जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रचार हो रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या कलीसिया तैयार हो रही है वचन के साथ? क्या कलीसिया सफरिंग के लिए तैयार है? क्या कलीसिया, यदि वचन वाकई में यहोवा का सच्चा और सुच्चा वचन यहोवा का आएगा जीवन में, तो मेरे प्रियो, हर एक मसीही को सफरिंग और दिक्कत, परेशानियों में, कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसी चुनौतियां वो मसीही जिंदगी में आएंगी जिनका सामना मुझे और आपको करना पड़ेगा। यदि हम उनका सामना नहीं करेंगे तो हम कनान की भूमि में नहीं पहुंच पाएंगे। यदि यहोवा ने उनको निकालना था तो यहोवा ने अपने आप को भी उस 42 नंबर में रखा। 42 नंबर का मतलब आइए अशर आइए, उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू मेरे प्रियो 42 निकलती है। यहोवा हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी होता है। ये मत सोचे कि यहोवा ने मुझे छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया। यदि हम किसी दुख और परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं तो ये याद रख लेना कि यहोवा ने हमें नहीं छोड़ा, उसने हमें त्यागा नहीं है। वो हमें 42 नंबर से 43 नंबर में लेके जाना चाहता है, यानी कि वो हमें 6 से 7 नंबर में लेकर जाना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है और बरकत मिली है। और मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन। 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़कर मैं इसको खत्म करूंगा। और मैं चाहता हूं कि ध्यान से इस वचन को सुने। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हल्का सा क्लेश अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसका मतलब कि ये जो पौलुस कुरिन्थियों को लिख रहा है, उनकी कलीसिया को लिख रहा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को भी, अपने अनुभव को भी लिख रहा है। यदि मेरे प्रियो इजरायली लोग मिस्र से निकलते हुए उन्होंने इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना किया, इतनी कठिनाइयों का सामना किया, मुझे और आपको भी करना पड़ेगा यदि हमने वायदे की भूमि में पहुंचना है, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आपके लिए मकान तैयार करने जा रहा हूं। पौलुस के ऊपर दिक्कत परेशानियां आई। पौलुस जो है पतरस के ऊपर, चेलों के ऊपर, चेले जो थे वो यीशु मसीह के लिए शहीद भी हो गए। तो यदि उनके साथ हुआ है तो आज यदि हमारे साथ होता है तो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर यीशु, ये हमारे जीवन में क्या हो गया, ये हमारी सेवकाई में क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, और ये कठिनाई क्यों आई। तो हम परमेश्वर को, यहोवा को हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो जब कठिनाइयां आए, समस्याएं आए, चिंताएं आए, ये याद रखें कि इजरायली लोग 42 बार वो रुके थे, तंबू लगाए थे, और 43 बार वो 43वें जो दिन में जब वो पहुंचे वो कनान में पहुंचे हैं। और जो झूठा मसीही है, ठीक है, झूठा एंटी क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, उसको भी 42 महीने दिए गए, यानी कि वो सफरिंग को लेकर आए। पर मेरे प्रियो, हम उस 42 में नहीं रहेंगे, हम 43वें में जाएंगे, यानी कि हम आरामदायक जगह में यहोवा हमें लेके जाएगा। बस यही है कि बने रहें, और यदि क्लेश है, यदि मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो उसको झेलते रहें और यहोवा में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। और जब आप बने रहेंगे, ये मुसीबतें, तूफान, आंधियां आपसे दूर हो जाएंगी। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे तो तूफान भी आए, आंधियां भी आईं, और यीशु मसीह उनको उन तूफानों और आंधियों में कुछ सिखाना चाहते थे।
और जब कलेश आए, तूफान आए, आंधियां आए, मुसीबतें आए, तो मेरे प्रियो ये याद रखना कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें अब आगे बढ़ना है, पीछे को नहीं देखना है, क्योंकि जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे को जाता है वो यहोवा के राज्य के लिए वो लायक नहीं है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब जितने भी लोग अपनी आंखों को बंद करें, और मैं यही दुआ करूँगा, यही आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप वचनों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, इधर उधर मत ताकें, और बहुत सारी बैटल्स को आपको लड़ना पड़ेगा अपनी मसीही ज़िंदगी में। शद्रक, मेशक, अबदनगो को भी आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ा। बहुत सारे चेलों को जो है वो शहीद होना पड़ा यीशु मसीह के लिए, और बहुत सारे प्रेरित यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। मेरे प्रियो, क्या आज मैं और आप सफरिंग सहने के लिए तैयार हैं? यदि आज कोई नया कोई मसीही व्यक्ति आया है, यदि आपको कोई ताने मिल रहे हैं मेरे प्रियो, कोई ऐसी बातें को सुना रहा है, तो ये याद रखें कि आपके लिए बहुत बड़ा फल यहोवा ने आपके लिए रखा हुआ है। यहोवा एडोनी इलोहिम, हम यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं आज के इस वचन के लिए।